बन रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।
हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ और हमको एक बेटा अता किया गया। सदारत उसके कंधे पर है और उसका नाम ये है यानी खुदाई कादर अपनी बाप और सलामती कमीज बाप और बेटी और के नाम से आमीन। मैं खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और कुदस के पाक शराकत आप सबके साथ मुझे खुदा मेरे अजीज भाइयों बहनों मेरे बच्चों बुजुर्गों, आज हम बड़ी खुशी और शादमानी के साथ और इस नए साल को खुशामदीद कहने के लिए और इस साल 2024 में खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने अपनी रहमतों, अपनी बरकतों और अपने फजलों से हमें मामूल किया ताकि हम उसकी वफादारी में, उसकी मोहब्बत में, उसके रहम में और उसकी मोहब्बत और प्यार का तजर्बा कर सके। कलाम कुदस एक बार फिर से हमारी मदद तो बात करता है कि हमारे लिए एक बेटा जो इस धरती पर आता है ताकि हमें निजात दे सके, हमें जिंदगी दे सके, वो हमें जिंदगी से हम कलाम करना चाहता है। और जब तक हम उसके कलाम की बातों पर अमल करते, कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते, क्योंकि खुदा यूहन्ना फरमाते हैं कि खुदा कलमा था, कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। आइए उस खुदा को अपनी जिंदगी में, अपने घरानों में और अपने मोहल्लों में खुशामदीद करें ताकि हमेशा हमारी जिंदगी में सुकून करता रहे। आइए इबादत के बाद हम अपने मकान होने का इकरार करें ताकि आज वाजिब तौर पर आज की पाक मास के उस कुर्बानी में शामिल हो। मैं कादर मुझे खुदा राज के सामने आके तुम दुनिया के ज्ञान होगा तो काबू ये सब से शिकार गुनाह किए हैं, इसलिए मैंने चाहे मुझे छपाई सब रिश्तों को बचो और आप सबसे भी खास कहा कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुझे खुदा करम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदा मुझे रहम करे, ऐ खुदा मुझे रहम करे, ऐ मसीह रहम करे, ऐ मसीह रहम करे, ऐ खुदा मुझे रहम करे, ऐ खुदा मुझे रहम करे। हाल में भला खुदा की हमसे मांगो है, हाल में भला खुदा की हमसे मांगो है। एक दिन सांझ जमीन पे हमसे भरपूर है, आज भी भला खुदा की हमसे मांगो है, आज भी बात है वो हम सबों का और है चाहे जहाँ, बात है वो हम सबों का और है चाहे जहाँ, हरे जुबान जिसकी सना गाए मेरी मशहूर है, हरे जुबान जिसकी सना गाए मेरी मशहूर है। एक दिन सांझ जमीन पे हमसे भरपूर है, आज भी भला खुदा की हमसे
हमारा ये भरोसा है कि उसी निजात जिंदगी इससे मिलने जाएगी, जिस पर इंसान निजात बिल्कुल शामिल है। रूह कुदस की वादानी के साथ और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्लत करता है। आमीन। तुमने उसका दूध से मसा पाया है और तुम सब वाकिफ हो। कलाम मुक़द्दस में से हमारी आज की पहली तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला पद, उसका दूसरा पाव, उसकी 18वीं आयत से 21वीं आयत तक। ऐ बच्चों, ये आखिरी घड़ी है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का मुखालिफ आता है, आप भी बहुत से मसीह के मुखालिफ पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि आखिरी घड़ी यही है। वो हमें ही से निकले हैं, मगर वो हम में से थे नहीं, क्योंकि अगर वो हम में से होते तो हमारे साथ रहते। लेकिन ये इसलिए हुआ कि जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं हैं। मगर तुमने उसका दूध से मसा पाया है और सब वाकिफ हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई से नावाकिफ हो, मगर इसलिए कि तुम उससे वाकिफ हो और ये भी जानते हो कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बरकता। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बरकता। रूप में आया तेरा
नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे, नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया। खुदा आपके साथ होगा। आपके साथ भी हो। अंजलि मुकद्दस मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक है खुदावंद की तमजीद हो। उससे पहले काम इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज जो पैदा हो उसके बगैर पैदा ना हो। उसमें जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यहाँ मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरस्सल, जिसका नाम यूहन्ना है। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत है, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है। जो दुनिया में आता है वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया उसे ना पहचाना। वो अपने मिल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें अक़दार बख्शा कि खुदा के पसंद बनाए, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो खून से नहीं, न जिस्म की ख्वाहिश, न आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। कलमा मुतजस्सद हुआ और हमें सुकूनत पजीर हुआ और हमने उसका जलाल देखा, बाग वहीद का जनाब, फजल और सच्चाई से मुनव्वर। यूहन्ना इसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है कि वही था जिसके हक में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, लेकिन वो मुझसे पहले था। उसी की मामूली हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। क्योंकि शरीयत मूसा की बात कर दी गई है, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदाए मलूम वही जो बाप की गोद में है, उसी ने हम पर ज़ाहिर किया। अंजलि मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाए। किसी खुदा को मेरे अजीज भाइयों बहनों प्यारे बच्चों बुजुर्गों, आज हम खुदा के वजूद में झुके हैं ताकि इस शुक्रगुजारी की इबादत में शामिल हो सके, शुक्रगुजार हो सके उन सांसों के लिए, उन सारे कामों के लिए, उस सारी मोहब्बत के लिए, उस सारे रहम के लिए कि 2024 में उन सारी बरकत के लिए जो खुदा ने हमारी जिंदगी में, हमारे घरों को, हमारे पैरिश को, हमारे मोहल्लों को और हमारे गांव को अता की है। उन सब के लिए आज हम जमा है कि खुदा बाप का शुक्र अदा कर सके। और शुक्र अदा करना कि हम सब पर वाजिब है कि खुदा जो हमेशा इंसान से प्यार रखता है, इंसान को अपने गले से लगा लेता है, इंसान खुदा पर भरोसा रखता है, खुदा उसे बरकतों, रहमत और फजलों से नवाज देता है। हम
इस साल में बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी ख्वाहिश थी कि वो 2025 का साल देख सके, लेकिन जैसे शायद कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी के प्रकाश पैदा होंगे। इंसान की ख्वाहिशें खत्म नहीं होती, लेकिन कई बार उन ख्वाहिशों के नीचे दब कर वो जिंदगी से रवाना हो जाता है। बहुत सारे बिछड़े होंगे, बहुत सारे नए हमें मिले हैं जिनके साथ चलकर हमारे चेहरों पे, हमारे खानदानों में रौनक सी आ गई कि हमें ये खूबसूरत तोहफा, ये खूबसूरत बरकत, ये खूबसूरत फसल खुदा की तरफ से हमारे घराने को मिला है। मुकद्दस यूहन्ना आज की पहली तलावत में बात करते हैं आपने घड़ी की, और वो साथ ही बात करते हैं महालपत मसीहा। वो लोग जो यीशु की महालपत करते हैं, वो लोग जो उसके महालपत में खड़े होते हैं, और वो कहता है कि आखिरी घड़ी है। बेशक वो यीशु में थे, यीशु में थे, यीशु में रहते थे, उसमें जिंदगी गुजारते थे, उसके साथ वफादार थे, लेकिन फिर वो उसकी भी हालत में निकल गए। वो हमें से निकले हैं मगर वो हमें से थे नहीं। जैसे यूहन्ना अगर बयान कर रहे हैं तो हमें पता है कि यीशु के साथ चलने वाले भी कई बार उसके साथ नहीं होते। यूहन्ना यहूदा इस्करियोती जो यीशु के साथ रहा, उसके साथ खाता पीता रहा, उसके साथ चलता फिरता रहा, उसके मोजज़ात देखे, लेकिन एंड पे क्या करता, उसे पकड़वा देता। और यही बात मुकद्दस यूहन्ना भी कहता है, वो हमें से निकले हैं मगर वो हमें से थे नहीं, तो अगर वो हमें से होते तो हमारे साथ रहते। इसी तरह यहूदा इस्करियोती भी यीशु के साथ रहा, उसके साथ चला, उसे अपनी जिंदगी को ओढ़ना बिछोना माना, लेकिन एंड में क्या करता है, धोखा दे देता है। हमारे घरों में भी बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम यीशु के हैं, यीशु हमारा ओढ़ना बिछोना है, लेकिन वक्त के साथ साथ यीशु से दूर हो जाते हैं, यीशु से पीछे हटते रहते हैं। आज दोबारा से मुकद्दस यूहन्ना की जो तलावत है वही तलावत जो हमने क्रिसमस के मौजू पर सुने थे। क्रिसमस वाले दिन पे यही तलावत थी, जिसमें मैंने पहले बताया था कि रिश्तेदारों की बात की थी कि रिश्तेदारियां यहूदा एक कबीले में बड़ी अहम थी, मुकद्दस भक्ति के लिए बड़ी अहम थी, और फिर मुकद्दस लूका भी करता है, और यही रिश्तेदारी यूहन्ना उसे आसमान से जोड़ देता, उसका ताल्लुक, उसका रिश्ता उसके साथ जोड़ देता। इब्तिदा में जैसे इसने तख्लीक किया था, इंसान को बनाया, कहा रोशनी हो जाए तो रोशनी होगी, पानी को अलग कर दिया तो अलग हो, जो वो कहता रहा वैसा वैसा वो होता। और अब यही बात यूहन्ना करते थे, इब्तिदा में करना था, जो कलमा जो अल्फाज बोला जाता है, जो कहा जाता है, उसके जरिए से सब कुछ मुमकिन है। वो लाजिम को आवाज देता है, लाजिम को बच्चे बाहर तो वो बाहर। इब्तिदा में रोशनी को कहता है रोशनी हो जाए तो रोशनी हो जाती है, अब लाजिम को कब्र से बाहर मारता तो वो बाहर आ जाता है, यार की बेटी को कहता है त्यागा और उठ खड़ी हो, वो खड़ी हो जाती है। ये वही है जो इब्तिदा में था और आज भी हमारे साथ। अब मुकद्दस मत्ती जो है वो बड़ा खूबसूरत कहता है कि उसका नाम इमैनुएल होगा। यही इशारा करता है कि गुबारी आमला हुई, उसे बेटा होकर वो उसका नाम इमैनुएल, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे साथ। और मेरे चीजों, जब खुदा हमारे साथ होता है तो फिर क्या होता है, बरकत हो जाती है, फिर रहम हो जाता है, फिर फजल हो जाता है। जब हम उसमें चलते हैं, इंसान दुनिया में रहता हुआ अक्सर बात क्या करता है, अपने बाजू पर, अपने कुबते बाजू पर ज्यादा भरोसा रखता है बनिस्बत खुदा के। वो कहता है, अक्सर कहता है मैं ये किया, मैं ये कर सकता हूं, मैंने ये कहा, सारा कुछ वो अपने ऊपर ले आता है। जब उस पर भरोसा रखेगा, जब ये जान लेगा कि मेरे साथ मेरा खुदा,
मेरे साथ वो खुदा चल रहा है, वो मैनुअल मेरे घर में है, वो मैनुअल मेरी जिंदगी में है, वो मैनुअल मेरे साथ चल रहा है, तो फिर हर तरफ से बरकतें ही बरकतें होगी। भरोसा, उम्मीद रखना, ईमान रखना, फिर जिंदगी में हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे चीजों, अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें तो इस साल 65 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने यीशु को पहचाना, यीशु में शामिल हो गए। उन्होंने बपतिस्मा का साक्रामेंट हासिल कर अपनी जिंदगी खुदा के हाथों में पेश कर दी, उसके बेटे और बेटियां बने। ये बड़ा फजल है कि खुदा इवन उसके साथ साथ हमारे पूरे पेरेंट्स में लड़के और लड़कियां जो ज़वाजी बंधन में बने, जिसमें से लड़के जो है पूरे पेरेंट्स में से 22 लड़के और 27 लड़की, यानी 49 बच्चों की शादी हुई इस साल में। ये बरकत खुदा ने हमारे लोगों को दी है। फिर हमारे पूरे पेरेंट्स में 36 अमवात हुई, 36 लोग जो चाहते थे 2025 में दाखिल होना, लेकिन खुदा की तरफ से वो दाखिल नहीं हो सके। खुदा ने अपने प्यारों को अपने पास बुला लिया है, जिसमें से 60 बच्चे 60 बच्चे जो है यीशु के बदन को हासिल करने में, उसे पाने में, उसे हासिल करने में अपना आप पेश किया, यानी उसके पाक बदन खून की ज़ियाफत में शामिल हुए। फिर अगर हम देखा जाए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आखिरी दौर में क्या होगा, कलाम सुनाने वाले कम हो जाएंगे। कलाम जब उठा लिया जाएगा तो कलाम सुनाने वाले कट हो जाएंगे। अब तो देखा जाए तो इतना बड़ा पैरेट है, और उसमें से 3 बच्चे जिन्होंने अपने आप को पेश किया, अपनी जिंदगी पेश की कि हम काहे पढ़ने के लिए जाए, और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि जिसमें से 0% किसी भी लड़की ने कहा हो कि मैं अपनी जिंदगी खुदा के हाथों में पेश करती हूं, जिंदगी और मौत उसके हाथ में। जामिल की किताब में लिखा है हर चीज का एक वक्त है। हर बंदा चाहता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बीएसएफ करना और बहुत सारे दूसरे काम। कितने हैं कहते हैं कि मैं सिस्टर बन सकती हूँ, मैं काहे बन सकता हूँ, मैं यीशु कहता है, मुकद्दस यूहन्ना में कहता है कि मैं इशाया में कहता है किसको भेजूं, और यूहन्ना कहता है मैंने नहीं बल्कि तुमने मुझे दुनिया में से चुन लिया है। कितने लोग हैं जो खुदा आवाज देता है, बुलाता है सबको, लेकिन बहुत कम है जो उसकी आवाज पे काम करते हैं। कलाम का फैसला है कि आखिरी जमाने क्या हुआ, वो कलाम उठा लिया जाएगा और कलाम सुनाने वाले कम। इतना बड़ा पैरेट बहाली से लेकर माड़ प्रोटा और माड़ प्रोटा से लेकर पिंडी पटिया 42 गांव इस पैरेट में शामिल है, और 42 गांव में से सिर्फ 3 बच्चे काहे पढ़ने के लिए, 0% सिस्टर पढ़ने के लिए और 0% मुनाफ पढ़ने के लिए। ये बहुत बड़ा अलविदा है कि हम कहते हैं जी फादर काट रहे, सिस्टर काट रहे, मुराद काट रहे, वचन अब अपना पेश करने का। अब यहां पे थोड़ा सा देखें तो वो कहता है, और किकिलूर बोलता है तो हर इंसान को मुनव्वर करता है, ये जिसे मुनव्वर कर देता है वो उसका हो जाता है, वो जिसकी जिंदगी में आ जाता है वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है, उसे बुला लेता है, उसे दावत दे देता है। क्योंकि वो जो अपना दूर में दे देता है कि मैं नूर की गवाही दूंगा, मैं वो चम्मा बनूंगा, मैं वो परवाना बनूंगा, मैं वो नूर बनूंगा जो दूसरों की जिंदगी को रोशन कर सकता है। लेकिन रोशन करने के लिए हमें आगे बढ़ना है, हमें अपना पेश करना, अपने बच्चों को पेश करना, तब हम कह सकते हैं। यहां पे लिखा है, यूहन्ना कहता है, उसके मुताबिक कहता है खुद तो नूरदान था,
लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया। जब हम उस नूर में अपना आप पेश कर देते हैं, अपना आप दे देते हैं, तो फिर हम दुआ कर जाते हैं, फिर हम गवाही देना शुरू कर देते हैं, फिर हम यीशु के नाम का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। पीठ करना कठिन है, मुश्किल है, लेकिन अगर खुशी के साथ देते हैं, खुशी के साथ उसके हाथों में दे देते हैं, तो फिर क्या होता है? बरकत के खजाने खोल देते हैं, रहमतों के खजाने खोल देते हैं। जैसे एक बच्चा था जो बहुत सारी डिग्री हासिल कर लेता है, और जैसे ही उसकी आखिरी डिग्री होती है, खासकर पीएचडी से ऊपर रकम होती है, तो वो भी करने चला जाता है। और जैसे आपकी डिग्री होती है तो वो आत्मा जाता है। तो ऊपर जाकर उसे क्या जवाब देना है, कैसे बताएगा कि खुदाया मैंने डिग्रियां तो बढ़िया की नहीं, लेकिन मैं तेरे तो दूर रहा, मैं तेरे पास से पीछे रहा। हम में से हैं, बहुत सारे हैं जो यीशु के हो सकते हैं, जो जिनको यीशु बुला रहा है। और इस साल के इख्तिताम में हम तहैया करें, अपने आप से वादा करें कि मैं अपने राज को यीशु के हाथों में पेश कर सकूं। जैसे पिछले दिनों हमने खानदान 29 को हमने खानदान की अपना खानदान पेश करना। हम अक्सर कहते हैं दूसरे को कहते तू चला जा, अपना खानदान पेश करें, अपनी जिंदगी खुदा को दे। वो हमें बुला रहा है, वो हमें दावत देता है, वो हमें नूर में मुनव्वर करना चाहता है। और यहां पे लिखा है कि वो था जो हर इंसान को मुनव्वर कर सकता है, जो दावत देगा, जो बुला रहा है कि मैं अगर तुम मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हें नूर से नहला दूंगा, नूर से मुनव्वर कर दूंगा, रोशनी दे दूंगा, कुव्वत दे दूंगा, ताकत दे दूंगा, बरकत दे दूंगा, फजल कर दूंगा, अगर हम इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दें। कि आज हमें जरूरत है वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त बीतता है, जो हमारे बुजुर्ग का है ना, जो बुजुर्ग रिश्ते हैं वो खुदा में चले जाए। अब हमें उसके कलाम को फैलाना है। अगर रास्ते में चलते चलते, जब मैं समनेरिया में था तो क्योंकि मेरे बेसिकली दोस्त सारे के सारे गवांडी मेरे साथ मतलब वो इस्लामी थे, और वो मुझे अक्सर ये कहते थे तारिक क्या करेगा, सारे इस तरह आप, तो मेरा सिंपल सा सादा सा जवाब होता था, इस सफर में कहीं पर भी मेरा किताब मुझे तो मुझे कोई मलाल नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं उसकी सिफर उसकी तरफ जा रहा हूं, वो मुझे बुला रहा है, वो बुलाने वाला है, वो दावत देने वाला है। मेरे शिशु, हमने इस दुनिया में उसे पहचानने की जरूरत है। मतलब अपनों के पास और उसे अपनों ने उसे कबूल ना किया, हमने कबूल करना, हमने आगे बढ़ना, हमने दावत को कबूल करना, हमने उसके साथ चलना। वो मैनुअल हमारे साथ रहना चाहता है, वो मैनुअल हमें चुनना चाहता है, वो मैनुअल हमें बुलाना चाहता है, वो दावत देना चाहता है कि आए हम अपना आप पेश करें, उसके हाथों में पेश करें और कहे खुदा 2025 जो तुम मेरी जिंदगी में दे रहा है, ये मेरे लिए बरकतों का सार होगा, मेरे खानदान के लिए बरकतों का सार होगा, मेरे घराने के लिए बरकतों का सार होगा, मेरे मोहल्ले के लिए बरकतों का सार हो, और मेरे गांव के लिए बरकतों का सार हो। और मैं अपना घराना उसकी नजर करता हूं। मुझे याद है गुज़श्ता चंद साल पहले एक मिस वर्ल्ड जो पूरी दुनिया में खूबसूरती में पहले नंबर पर आई, उस मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया, और जैसे ही वो मिस वर्ल्ड बनी तो उसने क्या किया, उसने कहा मैं जो भी कुछ भी बन चुकी हूं, लेकिन आइंदा से उसे ये समझ आ गई कि मेरी जिंदगी का महवर और मरकज मेरा यीशु है, और वो सारा कुछ छोड़ चढ़ा एक सिस्टर बनने के लिए चल गई। वो अपनी जिंदगी में शुक्रिया अदा करती है, और अब एक नाम बनकर वो पूरी दुनिया में वफादारी के साथ काम कर रही है। मेरे यीशु, अगर मैं बाकी पैरिश की बात नहीं, सिर्फ अपने पैरिश की बात कर रहा हूँ, ये धरती पाप धरती है, और मैं चाहता हूं कि यहां से बड़े मेहमान उठे,
जो पूरे दुनिया में जाकर उसके नाम की गवाही देने वाले हैं। 131 सालों में अब तक हमारे इस पैरेंट में से 12 तारीख देखे तो बहुत लंबी तारीख है, और उसमें से 131 सालों में सिर्फ 16 सिस्टर जो पूरे इलाके में, पूरे पैरेंट में से, जिन्होंने अपना आप, अपनी जिंदगी हाँ करके पेश कर दी कि हम अपना घराना, अपना खानदान खुदा के हाथों में पेश करते हैं। मेरे चीजों आए इस साल का अख्ताम हो रहा है। इस साल में जरूर सोचे कि खुदा मुझे बुला रहा है। बहुत सारे दूसरे मिसाइल कई बार हमारी जिंदगी में आ जाता है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, निकाल के आ रहा है, बुला खुदा रहा है, मैं कहीं और भागना चाहता हूँ। जैसे अगर याद हो तो यूनुस भागता है कि मैंने ये नहीं करना, मैं यहां नहीं जाऊंगा, मैंने वहां जाना। तुम मुझे कहीं भेज रहा है, मैंने तेरी सुननी नहीं है। और फिर क्या होता है, अक्सर रास्ते में रोड़े अटक जाते हैं। खुदा ने कहा मैं तुझे बुला रहा हूं किसी और मकसद के लिए, और तुम किसी और मकसद के लिए। आए इस साल में, एक नए साल को शुरू करने से पहले अपना आप पेश करें। सांसें तो जानी घटनाओं की किताब में लिखा है कि हर चीज का वक्त है, और वो जिंदगी अगर यीशु के साथ मुझे जिंदगी, यहां पे लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उसे अख्तियार, अथॉरिटी दे, बरकत दे, अख्तियार दे दिया। वो हमें अख्तियार देना चाहता है, वो बुलाना चाहता है, वो दावत देना चाहता है, पर उसकी दावत को कबूल करें, उसके साथ वफादार रहने का अहद करें। वो कलमा हमें बुलाता है, वो कलमा हमें दावत देता है, वो कलमा हमारी जिंदगी में असर देखना चाहता है। इब्तिदा कलमा, वो कलमा आज भी हमारे साथ है, वो मैनुअल आज भी हमारे साथ है। हम इरादा करते हैं फिर छोड़ देते हैं। बचपन में इरादा किया, जवानी में इरादा खत्म हो गया। बचपन में अनाउंस कर दिया कि मैं ये करना चाहता हूं, मेंटर की मैं बदल गया, एफए किया मैं बदल गया। भाई अपनी जिंदगी उसके हाथों में पेश तो करके देखें, देकर तो देखें, उसे हाँ करके तो देखें, वो आपकी जिंदगी को बरकतों से भर देगा। और उसका वादा है कि जो उसके हो जाते हैं, जो उसके साथ चलने का अहद कर देते हैं, जो उसके साथ उसे कबूल कर लेते हैं, मान लेते हैं, उन्हें अख्तियार देता है, अख्तियार देता है। वो हमें आज सबको बुलाता है कि आए उसके मजबा के पास आए, उससे रोशनी हासिल करें, उसके मजबा से जिंदगी हासिल करें, उसके मजबा को कबूल करें। और यहां पे आगे लिखा है वो खून से नहीं, न जिस्म की ख्वाहिश से। जिस्म की ख्वाहिश क्या है, इंसान मानता है। जिस्मानी ख्वाहिशात मुकद्दस पौलुस साहब पर वाज़ेह करता है कि जिस्मानी ख्वाहिशात हमें किस सिमत में लेके जाती है, और रूहानी ख्वाहिशात दो तरह का, ईमान जिस्मानी और रूहानी क्या है, अपने रूह के लिए भी करना है। रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं, गहराई में चढ़ जाते हैं, गहराई को बनाना चाहते हैं, गहराई में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। और जब मतलब ये लिस्ट मैं देख रहा था तो मुझे फील हो रहा था कि वाकई जो खुदा के कलाम में लिखा है वो कहीं हमारी जिंदगी में अपना तो नहीं कर रहा कि कलाम से आने वाले काम होंगे। आज मतलब 131 साल तारीख में 12 बार, ये बहुत कम है। हम अपना पेश करें, अपने ग्रामीण को पेश करें, अपनी जिंदगी को पेश करें, फिर नन बहुत कम है। इसलिए अभी जरूरत है, अगर मां ने हमें बरकत दी है, मां फजाइल करती है, मां रहम करती है, मां बरकतों से फजाइल मामूल कर देती है, मां हमारी हर ख्वाहिश को पूरा कर देती है। तो आए अपना उस मां के हाथों में देख देंगे, उसका बेटा हमें मदार देना चाहता, हमें फजल देना चाहता, हमें बरकत देना चाहता, हमें अथॉरिटी देना चाहता, हमें अथॉरिटेटिव बनाना चाहता। सिर्फ हिम्मत हमें करनी है, अपना पेश करना है।
और वो खून से नहीं, न जिस्म की ख्वाहिश से, न आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हो जाते हैं। अगर आज हम भी कहें, अपने आप को कहें कि मैं यीशु से पैदा होना चाहता हूँ, मैं खुदा से पैदा होना चाहता हूँ, नई जिंदगी की शुरुआत करें। जैसे निकोदेमस यीशु के पास आकर कहता है कि मैं कैसे नई तरह से जिंदगी हासिल कर सकता हूँ। पुराना साल 2024 खत्म हो रहा, नया साल आ रहा, नई उमंगे है, नई सोच है, नए इरादे हो गए। अगर वही साल पुराना, वही तौर तरीका, पुरानी रवायत, पुरानी सोच, तो फिर कोई नया नहीं होगा। नयापन कब आएगा? तब हम एक नई सोच नहीं कर सकते, नए इरादे नहीं कर सकते। सब कुछ वैसा नहीं चल सकता। बहुत सारी चीजें हर साल में बदलती है। हमारी आबो हवा बदल रही है, मौसम बदल रहे हैं, इंसानी जिंदगी भी। जैसे इंसान का मूड जो है वो एक तरह नहीं रहता, कभी खुशी आ जाती है, कभी गमी आ जाती है, कभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें इंसानी जिंदगी में आते रहे। 2024 में हमने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया। फाइनेंशियली हो सकती है, मार्केटली हो सकती है, घर में परेशानी आ सकती है, नूर सास का प्रॉब्लम बन सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम बन सकते हैं जो हमने 2024 में फेस किया। अब खुदा एक नया साल, एक नई सोच, एक नए इरादे के साथ आज 2025 का आगाज करें, और जिसमें सबसे बढ़कर अपना खानदान यीशु को नजर करें। कई बार हमें एक आज सोचते कि बस उसी आज पे सारी जिंदगी बीत जाती है, वक्त नहीं मिलता। खुदा जब बुलाता है, जब दावत देता है, तो वो इमीडिएटली दावत देता है। उसने जब नबियों को चुना, बुलाया, एडवांस बुला दिया। मूसा को कहा, एडवांस बुला दिया। वो समझून हो, वो दाऊद हो, जिस चीज को भी बुलाया उसने एडवांस बुला लिया। और फिर अख्तियार नबियों को देख ले, अख्तियार दिया उसने। अगर दाऊद बादशाह को चुना तो छोटा सा बच्चा था, और बड़े जाति दुनिया को तबाह बर्बाद करते छोटे से बच्चे से। खुदा जिसे बुलाता है, अगर वफादारी के साथ काम कर लेता है, वफादारी के साथ चलना शुरू करे, तो जिंदगी के हर मंजिल पर वो कहता है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, मैं तुम्हें इख्तियार दे रहा हूं, मैं तुम्हें बदल दे रहा हूं। तो मेरे से जो आए उसकी मामूली से हम भी फजल पाए। वो बांट रहा है, वो तकसीम कर रहा है। आप गीत में जाते हैं ना, बड़े खजाने गीत हो प्यारा, वो हमें बांट रहा है। उन खजानों को हासिल करें और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। शुक्र अदा करते हैं 2024 के लिए, और खुशी के साथ वेलकम करते हैं 2025 को। जो खुदा करे कि हमारा ये साल हमारे खानदानों के लिए, हमारी जिंदगी के लिए बरकतों, रहमतों, फजल का साल हो। मुझे खुदा के वसीले से आमीन। ऐसे सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। शुरू का नेता मैं मानता हूँ खुदा का अदुल्ली बाप पर जो आसमान और जमीन का मालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, और उसकी कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी जमीन से पैदा हुआ, उसमें पैंतीस पैंतीस के रूप में आया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसत में उतरा, तीसरे दिन से उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का भी मां के दाहिने हाथ बैठा है, मां से जिंदों और मुर्दों की इबादत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। ऐसे सोचना अपने तमाम ऐसे प्यारे तमाम दरखास्त थे राज खुदा के पास लाए। खुदा बाप की हुजूर में दुआ करते अपने रूहानी जबान और प्रयासों के लिए मेहमान शफी खुदा हमेशा उनकी मदद दुआ करे, अज़ीज़ दुआ करे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें हाज़िर जमात के लिए जो बड़े ईमान और भरोसे के साथ खुदा की पाक हैकल में आए हैं।
ताकि अपने नए साल का आगाज उसके पाक और पवित्र नाम से कर सके कि प्यार से भरा खुदावंद इनकी तमाम नेक ख्वाहिशात को अपने अलाई खजाना से पूरा करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए, खासतौर पर उन मुल्कों में जिनमें लड़ाई और जंग की फिजा कायम है, कि प्यार से भरा खुदावंद जो कि अमन का बादशाह है पूरी दुनिया में अमन और सलामती की फिजा को कायम करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम शुक्रिया अदा करें खुदा की तमाम दीनी नेमतों के लिए, गुज़रे साल के लिए, और दुआ करें कि आइंदा का साल जो कि उम्मीदों की ज़ाहिरीन का साल है, हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए और खासतौर पर हमारे गांव के लिए तरक्की का बायस ठहरे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम अपने उन तमाम अजीजों को जो इस गुज़िश्ता साल हमसे पिछड़ गए हैं, वो खुदा मिसो गए कि खुदा उनकी तमाम मछली खुदा को माफ करे और उन्हें अपने नेक और बड़े जिंदा लोगों में जगह अता करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम अपने तमाम लोगों के लिए भी दुआ करेंगे जो बड़े ईमान अकीदत और भरोसे के साथ हमें दुआओं के लिए कहते हैं या जिन्हें हमारी दुआओं की जरूरत है कि खुदा अपने अलाई खजाना से उनकी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम खुदावन के बेहद शुक्रगुजार हैं कि जिसने हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दी और आज की सुहानी शाम हम सब ने खुदावन की खूबसूरत हैकल में गुजारी है। हम सब ने जो आज खुदा का कलाम सुना, उसकी खूबसूरत बातों को सुना, मेहरबान यीशु हमें अकल और दानाई दे ताकि हम सब इन बातों पर, इस कलाम पर अमल करने वाले बने। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं तमाम फादर साहबान, तमाम सिस्टर साहबान, तमाम ब्रदर साहबान और मुबशरान अंजीर के लिए जो दुनिया में कोने कोने में जाकर खुदा का पैगाम आम करते हैं कि जलाली खुदा इनकी हमेशा हिफाजत निगरानी करे ताकि अपनी जिंदगियों से बहुत सी रूहों को बचाने वाले बने। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारे बना ताकत और तमाम शफ़क़त से चश्मे तेरे कलीसिया की दुआएं और अक़ीदत इस्तक़लाल के साथ मांगते हुए उसे कबूल कर बख्श उनका सरहद तक पहुंचने से खुदा हमें से आमीन। अपने खून पसीने की सौगात लेकर आते हैं, अपने खून पसीने की सौगात लेकर आते हैं। या रब अपने दिल नज़राने तुझको नज़र चढ़ाते हैं, अपने खून पसीने की सौगात लेकर आते हैं, अपने खून रशियन गोलिकारे गंदम की रोटी मिलकर है खुदा, रशियन गोलिकारे गंदम की रोटी मिलकर है खुदा। तेरी बात तेरी बात हजूरी में हम सारे चाहते हैं। या रब अपने दिल नज़राने तुझको नज़र चढ़ाते हैं, अपने खून पसीने की सौगात या रब करे मंजूर इन्हें तू अपनी रहमत शफ़क़त से। या रब करे मंजूर इन्हें तू अपनी रहमत शफ़क़त से। इन हदियों की सूरत में हम तुझको
करते हैं कि जब तक कि तू न आए। बस बाप तेरे बेटे के मरने और जीवन को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का प्यार इरादे पेश करते हैं। हम तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर कर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इंतजार करते हैं। बख्श दे हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा मंदिर से याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप वो फ्रांसिस बिशप साहबान की पूरी जमात और अपनी सब आदमियों को याद है। तेरे कलीसिया तमाम दुनिया में पहले से कामिल मोहब्बत का दामन। हमारे भाई और बहनों को अभिनंदन कर जो जीवन में उम्मीद रखते हुए सो गए ने इस तमाम को याद कर उनका अपनी रोशनी में कबूल करना। हम तुझसे मिन्नत करते हैं सबका ताकि खुदा को मुबारक माँ को हमारी बनी उसका नहायत वाक़ और कसरत मुबारक रसूल और उन सब मुकस्सर के साथ जहां में जिक्र करते हैं हमेशा की जिंदगी में शरीक हो तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से हम तो सना पा सके। उसी के जरिए उसी के साथ और उसी तुझ का मतलब खुदा बाप को रूहुल कुदस की वदान कामिल इज्जत और ताज हमेशा से आमीन। हम अपने जाते वाले से कामिल ईमान और भरोसे के साथ वही दुआ करें जो खुदा यीशु ने हमें सिखाया। तेरा नाम पाक जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बचते हैं तू भी हमारे कर्ज में बच और हमें आज़माइश में न पड़ने बल्कि बुराई से बचा। आमीन। खुदा तुझसे मिन्नत करते हुए सबदी से बचाओ इंद्र में सलाम खुदा ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक की गुरूर उसी के आने का इंतजार करते हैं और वह गुनाहों से आज़ाद और मुश्किलों से महफूज रहें। खुदा से तूने अपने रसूल से कहा मैं तुम्हारे सलामत को डरता हूं अपनी सलामत को देता हूं। हमारे गुनाहों पर निकट अपनी किस्सत ईमान को नज़र कर उसको सलामती का हाथ कर तो तुम मेरे लिए आमीन। खुदा की शांति और वक्त आप सबके साथ आपके साथ भी हो। तुझसे भी इस्लाम है खुदा के बंदे हम पर रहम कर, है खुदा के बड़े तू जहान के गुनाहों को उठाया जाता है। हम पर रहम कर, है खुदा के बड़े तू जहान के गुनाहों को उठाया जाता है। हमें शांति इनायत कर। मेरे से जो ये है खुदा को बन रहा हमारा निजात जितना खुदा से जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है क्या मुबारक हम सब बड़ी पाक ज़ियाफत में बुलाएंगे। ऐ खुदा मैं साइड नहीं कि तुम्हें आए लेकिन सब पहले कि तुम्हें मुझे पाए। बादिशाह यीशु बादिशाह आजे आगे आने जान दे बादिशाह यीशु बादिशाह आजे आगे आने जान दे लगे नाले दुदानी सिवा लगे नाले दुदानी सिवा आजे आगे आने जान दे बादिशाह यीशु
दुनिया सी सैकड़ी ज्ञान शिव दूर विधि विधे विधे बैकुड़ी विधे विधे बैकुड़ी ज्ञान शिव दूर विधि विधे विधे बैकुड़ी विधे विधे बैकुड़ी जिंदगी ते आगे ना लेना जिंदगी ते आगे ना लेना आगे 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 जाती आगे 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 जाती सौंद गई नदियाँ ना देख लेना बजिया देख लेना बजिया सौंद गई नदियाँ ना देख लेना बजिया देख लेना बजिया लगिया गलाया की दो चलिया ना बजिया चलिया ना बजिया लगिया गलाया की दो चलिया ना बजिया चलिया ना बजिया पाया है ढेर गेरा दादा पाया है ढेर गेरा दादा आगे 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 जात देखो बादशाह दाय सुबादशाह आगे 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 जात देखो चमका अंधेरे पीछे दूर दिया बजिया दूर दिया बजिया चमका अंधेरे पीछे दूर दिया बजिया दूर दिया बजिया दल के जमाता के पीछे और बजिया पीछे और बजिया दल के जमाता के पीछे और बजिया पीछे और बागे प्यार की निगाह बागे प्यार की निगाह आगे 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 जाते हो बादशाह सुबादशाह आगे 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 जाते हो पापियाँ मेरे नाले आन के बचा लिया पापियाँ मेरे नाले आन के बचा लिया आन के बचा लिया और जेड़ा गीता सियो आन के बता लिया बाल के बता लिया और जेड़ा गीता सियो बाल के बता लिया बाल के बता लिया पापा पीछे हुए सदबा पापा पीछे हुए सदबा आगे 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 जात देख लो बादशाह गाय सुबादशाह आगे 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 जात देख लो आओ चलो डोरे के वाले ओनो देखिए वाले ओनो देखिए आओ चलो डोरे के वाले ओनो देखिए वाले ओनो देखिए क्यों के यालियां ने नाल मथा टेकिए नाल मथा टेकिए क्यों के यालियां ने नाल मथा टेकिए नाल मथा टेकिए पापा तेरा यीशु कहवा पापियां दा यीशु कहवा आगे 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 जात देख लो बादशाह दा यीशु बादशाह आगे 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 जात देख लो बादशाह दा यीशु बादशाह आगे 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 जात देख लो आगे आओ शाफी जी दुनिया शिक्षा दी दुनिया शिक्षा दी आगे आओ शाफी जी
जान सी वजूद विच कीते कीते पैदली कीते कीते पैदली जिंदगी ते हक ना देना जिंदगी ते हक ना देना आजे आ गया जन्नत दे खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उसके जरिए जिंदगी पाए। हम दुआ मांगे। खुदा मुख्तलिफ तरीकों से अपनी मदद के साथ अपनी मदद हदायत करता है। वक्त से हम आप और आइंदा के लिए तेरी मेहरबानी की सलामत वसीले पाया करें ताकि आर्थिक चीज़ों को वाजिब कदर कर पूरे भरोसे से हमेशा की खुशी हासिल करने की कोशिश करते रहे। मुझे खुदा के वसीले से आमीन। आप सबको हमारे पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर नारायण जॉर्ज की तरफ से ब्रदर इरफान, ब्रदर फहद वारिश और ब्रदर सुलेमान यूसुफ और हमारे तमाम नए ब्रदर्स और मुबशरानिया जी और बॉयज और एफटीआर सिस्टर्स की तरफ से आप सबकी भरपूर तालियों में इस हमारे 2024 के साल में जिसको ख़त्म होने में अभी 5 मिनट बाकी हैं, इसके मुतालिक मैं बताना चाहूँगा कि खुदा ने ये साल जो है हमारे लिए बरकत का साल ठहराया है। किस्में जो हमने काम सर अंजाम दिए हैं जिनमें खुदा ने हमारी रहनुमाई की है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर 131 सालों में वज़ीर आला मरियम नवाज़ का ख़ुसूसी विज़िट पुख्ता शेड का ऐलान कि जो अब ज़ेर तामीर है कि जिसमें हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ज़ायरीन दूर नज़दीक से आते हैं और यहाँ पर बैठ कर वो सकूनत पजीर होते हैं और यहाँ पर बैठ कर वो अपनी दुआएं ले जाएँ मुक़द्दस मोबाइल में पेश करते हैं। दूसरा काम ये कि खुदावन ने हमें तौफीक अनायत की रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज और यहाँ पर मुक़द्दस मरियम के तमाम मौजज़ात के मुतालिक जो लोग आते रहे उन्होंने अपने मौजज़ात हमें बताए, हमने तहरीर किए और बहुत से लोगों की कोशिशों के बाद
खुदा ने हमें अक्ल दनाई अक्ल फहम की वो अदा की जिससे मरियम आबाद के प्लेटफॉर्म पर जो है गुलदस्ता मौजूदात की किताब जो है तहरीर की कि जिसे पढ़कर बहुत से लोग ईमानी मजबूती भी हासिल करते हैं और इस बात की तरफ भी राग़ब होते हैं कि हम जाकर मरियम आबाद में पहाड़ी के सामने जाकर मुकद्दसा मरियम से दुआ इल्तिजाई करें। और तीसरा ये कि खुदावन ने हमें बरकत अता की कि हमने नई पहाड़ी की तामीर की। चौथा गोविंदगढ़ में चर्च, पांचवा सुखेकी में और छठा मंडियाला में। ये चर्च जो है हमने तामीर किए गए। अब जो है मंडियाला की चर्च की संगे बुनियाद जो है वो रखी गई है। सातवां ज़ियारत गाह में गेट पर टाइल लगवाई गई कि अब आप देख सकते हैं कि जब भी हम इंटर होते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए जो है ये चीज़ वाज़िया है कि ये मरियम आबाद का पैरिश है, ज़ियारत गाह का पैरिश है। तो वहाँ पर पहले कोई हमें ऐसा कोई बोर्ड या कोई निशान नहीं मिलता था कि जिससे लोग जो हैं इस बात को जाने कि ये ज़ियारत गाह है। क्या अब रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज की बदौलत जो है हमें इस बात से वाज़िया होना पड़ता है कि जब भी हम इंटर करते हैं तो हमारी मेन इंटरेस्ट जो है वो ज़ियारत गाह ऊपर हमें लिखी दिखाई देती है। और उसके बाद चर्च अल्तार पर फ्लैक्स लगवाई गई। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो सीनरी है बैकग्राउंड पर सामने कि खुदावन ने हमें इसके लिए भी तौफीक अनायत की कि हमने जो है ये लगवाई। और उसके बाद मरियम आबाद के चर्च के अल्तार की ज़बाइश कि जिसके हमने अब आप देख सकते हैं कि अल्तार के सामने जो है कलर किए गए हैं, लेकिन अब जो है जो अल्तार की डेकोरेशन के हवाले से या अल्तार के जो तमाम लिटर्जी के हवाले से उसकी तैयारी की गई है वो नज़र नहीं आती। लेकिन आम दिनों में जब हम देखते हैं रोज़मर्रा की इबादत में आए तो हमें वो चीज़ वाज़िया नज़र आती है। और साथ ही साथ 10वां ये कि खुदावन ने हमें नया साउंड सिस्टम अता किया। 11वां नए अवतार बराए चर्च गोविंदगढ़, 12वां चर्च के साथ अहानी शेड की तामीर, 13वां ज़ियारत गाह की तरफ डबल रोड की तामीर कि पहले हमारे पास सिंगल रोड था लेकिन अब जो है डबल रोड है, एक तरफ से लोग आते हैं और दूसरी तरफ से लोग जाते हैं। 14वां ज़ियारत गाह और गाँव में रोड लाइट, इन दिनों हमें जो है रोड लाइट अता की गई, हमने चलाई भी है और जिससे हम काफ़ी ज़्यादा मुतफीद होते हैं। 15वां सुई गैस के हवाले से वज़ीर आज़म को दरख्वास्त दी गई और दुआ को भी है कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में जो है आने वाला 2025 का जो साल है, जो तमाम खुदा हमें मंसूबे अदा करता है, जो हम इरादे करते हैं नेक दिली तमन्नाओं के साथ कि खुदावंद आने वाला साल भी जो है इसी तरह हमारे लिए बरकतों का साल अता करे। और मैं चाहूँगा इन तमाम कामों के लिए हम भरपूर तारीफ करें अपने बता के जरिए ये तमाम काम जो है मरियम में करते हैं। अब जो है पूरा टाइम हो चुका है तो मैं रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज को आप सभी भरपूर तारीफ में दावे देता हूँ कि जो है हमारे साथ के लिए कोई शर्म की रस्म अदा करते आप सबकी भरपूर तारीफ में रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज और इनके हमारा तमाम ब्रदर इसके कदर के लिए मेरे पास मैं चाहूँगा 3 बुजुर्ग आ जाए और 3 जो बुजुर्ग खवातीन